हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग द होम कमिंग के थर्ड पार्ट का अध्ययन करेंगे। बट नाउ ए सर्वेंट केम डाउन फ्रॉम द हाउस। बट लेकिन नाउ अब ए सर्वेंट केम, एक नौकर आ गया, केम डाउन फ्रॉम द हाउस, घर से अब एक नौकर आया था। एंड टोल्ड फटिक, और फटिक को बताया, हिज मदर वांटेड हिम, कि उसकी माँ उसको बुला रही हैं। फटिक रिफ्यूज टू मूव, फटिक जाने से इनकार कर दिया। बट द सर्वेंट वाज द मास्टर, लेकिन नौकर मालिक था। ऑन दिस अकेजन, उस अवसर पर नौकर मालिक था। ही टुक फटिक अप रफली, वह फटिक को जबरदस्ती उठाया। एंड कैरीड हिम, और उसको ले गया किकिंग, लात मारते हुए। स्ट्रगलिंग इम्पोर्टेंट रेज, जो कि आसक्त क्रोध से संघर्ष करता हुआ। वेन फटिक केम इनटू द हाउस, जब फटिक घर में आया। हिज मदर saw him, उसकी माँ उसको देखी। शी कॉल्ड आउट एंग्रीली, वह क्रोध से चिल्लाई या कहीं। सो यू हैव बीन हिटिंग माखन अगेन, ऐसा तुम माखन को मार रहे हो। फटिक आंसर्ड इंडिग्नेटली, फटिक ने क्रोध से उत्तर दिया, नो नहीं, आई हैवेंट, नहीं मैं नहीं मार रहा हूँ। हु टोल्ड यू दैट, ये बात आपसे कौन कहा। हिज मदर शाउटेड, उसकी माँ चिल्लाई, डोंट टेल लाइज, झूठ मत बोलो। यू हैव, तुम मार रहे हो। फटिक सेड सडनली, फटिक ने अचानक कहा, आई टेल यू, मैं आपसे बताता हूँ, आई हैवेंट, मैं नहीं मार रहा था। यू आस्क माखन, तुम माखन से पूछ लो, आप माखन से पूछ लो। बट माखन थॉट, माखन सोचा, इट बेस्ट टू स्टिक टू हिज प्रीवियस स्टेटमेंट, पहले ही पूर्व कथन पर रहना ही अच्छा होगा। ही सेड, वह कहा, यस मदर, हाँ माँ। फटिक डिड हिट मी, फटिक तो मुझे मारा था। फटिक यस पेशेंस, फटिक का साहस। वाज ऑलरेडी एग्जॉस्टेड, पहले से ही समाप्त हो गया था। ये पेशेंस माने धैर्य होता है सर। तो फटिक का साहस पहले से ही समाप्त हो गया था। ही कुड नॉट हियर, वह नहीं सुन सकता था। दिस इनजस्टिस, इस अन्याय को, वह इस अन्याय को नहीं सुन सकता था। ही रश्ड एट माखन, वह माखन की ओर दौड़ा। एंड हैमर्ड हिम विथ ब्लो, और मुक्के से मारने लगा। टेक दैट, यह लो। ही क्राइड, वह चिल्लाया। एंड दैट, और ये लो। एंड दैट, और लो। फॉर टेलिंग लाई, झूठ बोलने के लिए। हिज मदर टुक माखन ए साइड इन ए मोमेंट। हिज मदर, उसकी माँ, टुक माखन ए साइड, माखन की तरफ हो गई। इन ए मोमेंट, उस समय। एंड पुल्ड फटिक, और फटिक को खींच ली। फटिक को खींच ली। बीटिंग हिम विथ हर हैंड्स, अपने हाथों से उसको पीटने लगी। वेन फटिक पुश्ड हर असाइड, जब फटिक ने उनको एक तरफ धक्का दे दिया।
सी साउटेड आउट, वह चिल्लाने लगी। वाट, क्या? यू लाइट लिटिल विलेन, तुम छोटे बदमाश, या तुम छोटे दुष्ट। वुड यू हिट योर ओन मदर, क्या तुम अपनी ही माँ को मारोगे? इट वॉज जस्ट एट दिस टाइम, यह ठीक उसी समय, क्रिटिकल जंक्चर, जो क्रिटिकल जंक्चर चल रहा था, ये बात चल रहा था, दैट द ग्रे हेयर्ड स्ट्रेंजर, तो जो है भूरे बालों वाला अजनबी, अराइव्ड, आ गया, भूरे बालों वाला आ गया। तो देखिए, ग्रे हेयर्ड स्ट्रेंजर अराइव्ड, तो जो ये भूरे बालों वाला जो है अजनबी आ गया। ये जब संकटकालीन आलोचना की बात जब चल रही थी, तो उसी समय जो है ये भूरे बालों वाला अजनबी आदमी आ गया। ही आस्क्ड, वह पूछा, व्हाट द मैटर, क्या बात है? फटीक लुक्ड शीपिश, फटीक मुँहचोर की तरह देखा, एंड असैम्ड, और शर्मा कर देखा। बट वेन हिज मदर स्टेप्ड बैक, लेकिन जब उसकी माँ पीछे मुड़ी, एंड लुक्ड एट द स्ट्रेंजर, और अजनबी को देखी, हर एंगर वाज चेंज्ड टू सरप्राइज, उनका क्रोध आश्चर्य बदल गया। फॉर द रिकोनाइज्ड हर ब्रदर, अपने भाई को पहचान ली, क्योंकि वह अपने भाई को पहचान ली। एंड क्राइड, और चिल्लाई, वाय दादा, क्यों दादा? वेयर हैव यू कम फ्रॉम, आप कहाँ से आए हैं? एज सी सेड, जैसे ही वह कहीं दीज वर्ड्स, इस शब्द को, शी बोव्ड टू द ग्राउंड, वह जमीन की ओर झुकी, एंड टच हिज फीट, और उसके पैर को छुई। हर ब्रदर, उनका भाई, हैड गॉन अवे सून, शीघ्र ही चला गया था। आफ्टर, बाद में, सी हैड मैरिड, जब शादी हो गया था, मतलब शादी होने के बाद ही उनका भाई चला गया था। एंड ही हैड स्टार्टेड बिजनेस, और व्यवसाय शुरू कर लिया था। इन बॉम्बे में व्यवसाय शुरू कर लिया था। ही सिस्टर हैड लॉस्ट हर हस्बैंड, उनकी बहन अपने पति को खो दी थी। वाइल ही वाज इन बॉम्बे, जब वह बॉम्बे में थे। बिशंबर उनके भाई बॉम्बे में थे, ये बॉम्बे में थे। बिशंबर हैड नाउ कम टू कलकत्ता, बिशंबर हैड नाउ कम, अब आ गए थे, बैक टू कलकत्ता, वापस कलकत्ता, मतलब बॉम्बे रहते थे, कलकत्ता आ गए थे। एंड हैड एट वंस मेड इंक्वायरीज, और तुरंत पूछताछ किए, अबाउट हिज सिस्टर, अपनी बहन के बारे में। ही हैड देन हासन टू सी हर, तो ही हैड देन, तब वह जल्दीबाजी किए, टू सी हर, उनसे मिलने के लिए, अपने बहन से मिलने के लिए। एज सून एज, ज्यों ही फाउंड आउट, उन्हें पता चला, वेयर शी वाज, जहाँ वह थी। द नेक्स्ट फ्यू डेज, कुछ दिनों तक, वेयर फुल ऑफ रिजॉइसिंग, खुशी से भरा हुआ था, हर्षोल्लास से भरा हुआ था। द ब्रदर आस्क्ड, भाई ने पूछा, आफ्टर द एजुकेशन, बाद में शिक्षा के बारे में, ऑफ द टू बॉयज, दोनों लड़कों के शिक्षा के बारे में बाद में भाई ने पूछा। ही वॉज टोल्ड हिज सिस्टर, वह अपने भाई को बताई, दैट फटीक वाज परचुअल नॉइसेंस, फटीक लगातार
नॉइसेंस सा बदमाश था। ही वाज लेजी वह आलसी था। एंड वी फॉन्ड ऑफ रीडिंग और पढ़ने में वेवी। तो देखिए, तो ही वाज लेजी वह आलसी था। डिसओबीडियंट अवज्ञाकारी था। एंड वाइल्ड और जो है जंगली था, मतलब जो है बेकार का था। बट माखन वाज लेकिन माखन आज एज गुड उतना अच्छा था। एज गोल्ड जितना सोना। एज क्वाइट उतना शांत। एज मेमना जैसे लैम जैसे मेमना। एंड वेवी फॉन्ड ऑफ रीडिंग और पढ़ने में बहुत अच्छा। विशंबर काइंडली ऑफर्ड विशंबर दयालुता से प्रस्ताव किए। टू टेक फटीक ऑफ ए सिस्टर यस हैंड अपने बहन के हाथ से ले जाने के लिए प्रस्ताव किए। एंड एजुकेट हिम विथ हिज ओन चिल्ड्रन और अपने स्वयं के बच्चों के साथ पढ़ाने लिखाने के लिए इन कलकत्ता में अपने बच्चों के साथ पढ़ाने लिखाने के लिए प्रस्ताव किए। द विडोड मदर ये विधवा माँ रीडली एग्रीड तुरंत सहमत हो गईं। वेन हिज अंकल आस्क्ड फटीक जब उसके मामा फटीक से पूछे इफ़ ही वुड लाइक टू गो टू कलकत्ता क्या वह कलकत्ता जाना पसंद करेगा। विथ हिम उनके साथ ही जॉयस न्यू नो बाउंड्स तो उसकी खुशियाँ का ठिकाना नहीं रहा। जब वो जाना तो उसकी खुशियों का ठिकाना ना रहा। एंड ही सेड वह कहा ओ यस अंकल हाँ अरे हाँ मामा मतलब जाऊँगा। इन ए वे एक तरीके से दैट मेड इट क्वाइट क्लियर तो इससे स्पष्ट हो गया। दैट ही मीट जो उसका कहने का मतलब था ये स्पष्ट हो गया मतलब कि वो जानना चाहता था। तो धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।